चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें हमने होम मेनू के अंतर्गत काफ़ी कुछ चीज़ें कल हमने देखी थी, जिसमें कल मैंने आपको होम मेनू के अंतर्गत कल हमने फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट छोटे बड़े करना, साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना फॉन्ट की, और यहाँ से किसी सेल को हाईलाइट करना, फिल करना, और फॉन्ट का कलर चेंज करना, और अलाइनमेंट। आज जैसे कि प्रैक्टिकल के दौरान काफ़ी जनों ने पूछा था, जैसे अलाइनमेंट कल मैंने आपको समझाया था। तो जैसे कईयों ने जैसे कि यहाँ टाइपिंग करना शुरू किया, तो टाइपिंग करना शुरू किया तो जैसे कि वो यहाँ टाइप कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम ये टाइपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो आगे जा रहा है सीधा। नंबर एक तो आगे जा रहा है, और कईयों ने ये कहा कि सर ये आगे भी जा रहा है, और दूसरी बात ये लाइनें शो नहीं कर रही है। तो लाइनें शो नहीं कर रही है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइनें तो हैं वो। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो खाने आपको दिखेंगे, वो लाइनें नहीं दिख रही है इसका मतलब ये नहीं कि लाइनें गायब हो गई, लाइनें हैं, वो लाइनें कहीं नहीं गई है। और दूसरी बात ये है कि सर वो लंबा लंबा आगे बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर एक सेल में सेट नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन जो था वो रैप टेक्स्ट में था, जब कल मैंने आपको बताया था। जैसे कि रैप टेक्स्ट किया तो रैप टेक्स्ट करते ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया। और दूसरी बात ये थी कि जैसे किसी ने ये इसमें एक शब्द टाइप किया छोटा सा, तो ये कह रहा है कि सर ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ डबल क्लिक करके टाइप करने की, ऊपर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए अलाइनमेंट ऑप्शन जो है कल मैंने आपको समझाया था। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करें, और जैसे कि ये नीचे आया हुआ है तो इसको हम अलाइनमेंट के द्वारा ऊपर या बीच में, टॉप में, कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बॉटम है ना, सेंटर में है या टॉप में, जहाँ सेट करना चाहे वैसे कर सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन खोलेगा, विंडो खोलेगी, जिसमें आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अलग है और वर्टिकली भी अलग है। जैसे वर्टिकल में टॉप आ रहा है, टॉप की जगह आप सेंटर कर सकते हो तो ये बीच में आ जाएगा। और ये जो है राइट इंडेंट है, इसको आप लेफ्ट इंडेंट कर लो या सेंटर इंडेंट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेंटर कर लिया आपने, तो दोनों की जगह मैं आप इसको लेफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट इंडेंट यहाँ कर लिया और ये वर्टिकल में सेंटर कर दिया। ओके करेंगे तो भी वो दिखिए यहाँ। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, ये सिस्टम है इसमें। तो ये कईयों को समझ में नहीं आया था। और दूसरा रैप टेक्स्ट, जैसे कि वो यहाँ टाइप किया उन्होंने, यहाँ उन्होंने रैप टेक्स्ट कर दिया, फिर आगे और टाइप किया, फिर आगे और लंबा हो गया वो। तो वो कह रहे सर हमने अभी रैप टेक्स्ट ऑन किया था लेकिन आगे बढ़ गया। वो रैप टेक्स्ट आपने सिर्फ इस सेल के लिए एक्टिवेट किया था। अगर आपको पूरे में एक्टिवेट करना है तो आप जैसे कि पूरी रॉ में करना है तो पूरी रॉ सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप रैप टेक्स्ट है जो ऑन यहाँ से ऑफ या ऑन कर सकते हो। ये देखिए अब ये पूरे में अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप ये चीज सिर्फ यहाँ पर जैसे कि यहाँ क्लिक किया है और यहाँ करके आप रैप टेक्स्ट करो, केवल एक में ही अप्लाई होगी। पूरी रॉ में करनी है तो पूरी रॉ को सिलेक्ट करो, फिर आप रैप टेक्स्ट अप्लाई करो तो ये पूरी रॉ में अप्लाई हो जाएगी। अगर पूरी शीट में करनी है तो यहाँ क्लिक करो, और यहाँ क्लिक करने के बाद इसको आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन जो काम में ले सकते हो, और उससे भी आपके ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये पूरी शीट में अप्लाई हो जाएगा। तो कोई चीज अगर पूरी शीट में अप्लाई करनी है तो वो यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और कईयों ने अब आज शिकायत की थी सर हम टाइप कर रहे हैं लेकिन ये मात्राएं दिखाई नहीं पड़, मात्राएं नहीं आ रही हैं। देखिए जैसे कि आप हिंदी में टाइप करते हैं तो हिंदी में क्या होता है, एक्सेल के अंदर वो मात्राएं शो नहीं करती है लेकिन वो होती हैं। जैसे कि यहाँ ये है, और ये जैसे हिंदी टाइपिंग ले लिया आपने, साइज यहाँ 14 की या 16 की साइज कर ली। अब यहाँ से आप जो टाइप करेंगे तो ये मात्राएं जो होती हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती हैं। वो मात्राएं जब जैसे आप एंटर लगाओगे तो वो दिखाई पड़ जाएंगी। कई बार दिखती हैं, कई बार नहीं दिखती हैं, ठीक है ना। अभी दिखाई पड़ रही है, कोई बात नहीं। कई बार छोटी सेल वगैरह होती तो दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो आप यहाँ वो दिखाई नहीं पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मात्राएं होती है। जैसे आप एंटर लगाओगे या आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो मात्राएं शो करनी शुरू कर देंगी। तो मैंने जैसे कि फॉन्ट चेंज किया तो पूरी सेल की, अगर पूरी शीट के लिए फॉन्ट चेंज करना है तो मैंने कोने से यहाँ पर सेलेक्ट किया, और कोने सेलेक्ट करके फिर मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया। तो पूरी शीट में जो है वो फॉन्ट भी चेंज हो गया, उसकी साइज भी चेंज हो गई, और उसका जो है और कलर चेंज करना है या फिल करना है तो वो भी हम पूरी शीट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग करना है तो उसी भाग को सिलेक्ट करो और वहां पर ये अप्लाई कर दो तो अप्लाई हो जाएगा।
और एक चीज जो कल मैंने आपको समझाई थी, जनरल वाला, जो जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, ये समझाई भी थी। और कुछ एक ने कहा कि सर समझ में कल आई अच्छी तरह से, और कुछ ने कहा सर नहीं भी आई। फिर वो प्रैक्टिकल करें आप लैब में आकर, सर तो ये वापस बता दो। वापस बताएं, कोई बात नहीं, वापस बता देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा। इसमें क्या है एक्चुअल में कि जैसे कि हम करते हैं इसमें, ये सेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इस सेल की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये इसमें भी वही है, कॉलम चौड़ा करना है तो पकड़ कर चौड़ा आप कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ कर चौड़ा कर सकते हैं, रो चौड़ी करनी यहाँ से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। चलिए एक बार हम इसकी सेल की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कैसे काम करना है। चलिए, तो इसकी सेल प्रॉपर्टी को मैं पहले लिख लेता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरह से। जैसे ये देखता हूं मैं आपको, मैं यहाँ उसको टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ जनरल। सॉरी हिंदी है, इसको मैं अंग्रेजी कर लेता हूँ एक बार पूरे को, सेल को, और कैलिबरी में ले लेता हूँ। चलो 16 की साइज, यहाँ पे टाइप मैं कर देता हूँ जनरल, ठीक है ना, जनरल है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ करेंसी है, सॉरी नहीं, जनरल है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर कर लेता हूँ NU नंबर। और या नीचे तीसरे वाले में कर लेता हूँ फिर क्या है, करेंसी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ करेंसी, ठीक है, करेंसी कर लिया। उसके बाद में करेंसी के बाद में जो है ये अकाउंटिंग है। अब मैं चौथे सेल में यहाँ पर कर लेता हूँ अकाउंटिंग, ताकि समझने में आसानी रहे अपने को, ठीक है ना, अकाउंटिंग। और यहाँ जो है अपना अकाउंटिंग के बाद में है शॉर्ट डेट, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट। और इसकी जगह मैं यहाँ डाल देता हूँ शॉर्ट लॉन्ग डेट, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट। और यहाँ जो है टाइम, फिर परसेंटेज, यहाँ डालता हूँ मैं टाइम, सॉरी टाइम, परसेंटेज, ठीक है, टाइम है, परसेंटेज है, और फ्रैक्शन है, फिर साइंटिफिक है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, और उसके बाद में है टेक्स्ट। तो इनको हम अलग अलग समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए। देखो टेक्स्ट क्या होता है जनरल में, जनरल का मतलब ये है कि जिसमें कोई कैटेगराइज अपने नहीं किया है इसको, इसमें कोई कैटेगरी हमने बनाई नहीं है, तो वो जनरल हो गया। देखिए इसको हम समझते हैं, जनरल का मतलब कुछ भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है, जो आप करोगे यहाँ पर टाइप वो जनरल में है। आप बिना कोई कैटेगरी को चूज किए आप जो टाइप करते हैं वो जनरल है। टेक्स्ट हो सकता है, अंक हो सकते हैं, यानी कि वो कैटेगराइज नहीं है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ही उसको समझेगा कि ये अंक है या अक्षर है। कुछ भी आप नंबर टाइप करें तो नंबर की तरह बिहेव करेगा, और अगर अक्षर टाइप करेंगे तो वो अक्षर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया जनरल। जनरल का मतलब है आप कुछ भी टाइप करते हो, अक्षर या अंक, अक्षर करते हो तो वो भी जनरल में है, अंक करते हो तो वो भी जनरल में है, ठीक है। डेट टाइप करते हो तो वो भी जनरल में ही आएगी। जैसे कि आप 6/05/2000 सॉरी 2009 कर देते हो, इसने ऑटोमेटिक डेट बना लिया, इसने जनरल को इसने ऑटोमेटिकली डेट के रूप में बना लिया, यानी हमने कैटेगराइज नहीं किया, इसने ऑटोमेटिकली जांच लिया कि ये क्या है, अंक है, अक्षर है, जो भी है। तो जनरल का मतलब है जहां पर कोई कैटेगरी हमने नहीं बनाई है, वो जनरल हो गया। नंबर यानी कि अंक, आप कोई भी नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि आपने टाइप किया, अभी तो ये जनरल में है, 765 कर दिया मैंने, लेकिन जैसे ही मैं इसको नंबर के रूप में अप्लाई करता हूं, ये देखिए नंबर, तो उसके पीछे 2 डेसिमल ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है, 2 डेसिमल आ गए ऑटोमेटिकली। ये बाय डिफॉल्ट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। करेंसी, अब जैसे कि आपने 75 रुपये टाइप किए यहाँ पर, तो 75 रुपये जो आपने टाइप किए यहाँ पर, ये करेंसी के रूप में है। इसको हम अभी तो नॉर्मल में इस तरह से है, देखो लेफ्ट अलाइनमेंट, सॉरी राइट अलाइनमेंट में है ये। अब इसको मैं नंबर के रूप में, सिर्फ करेंसी के रूप में चेंज करता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है इसमें, कुछ नहीं है, केवल आगे जो है ये सिंबल जो है वो चेंज हुआ। सिंबल आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर जैसे इंडिया की मुद्रा यहाँ पर नहीं आ रखी है कोई बात नहीं, लेकिन जो मुद्रा यहाँ पर आ रखी है आप इसको चूज कर सकते हो,
और भी है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग से है यहाँ पर सम सिंबल्स और भी, आप जैसे कि इसमें शायद इंडिया का देखते हैं, रुपीज दे रखा कि नहीं दे रखा, यहाँ पर नहीं, शायद नहीं दे रखा होगा, हो सकता है इंडिया नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंडिया के लिए रुपीस वगैरह है या डॉलर है, जो भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। आई इटली है, इंडिया नहीं है, इंडिया की कोई वैल्यू ही नहीं है विश्व स्तर पर। चलो जो भी है, तो इस तरह से आप यहाँ से कोई मुद्रा और भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ और ढूंढना पड़ेगा, वैसे अभी तो हमने ढूंढा नहीं है, होगी यहाँ कहीं न कहीं मिल जाएगी आपको, ढूंढेंगे तो ये शायद मिल भी जाए। चलो जो भी है, अरेबिक है तो इंडिया तो होगी होगी, वैसे होनी चाहिए, ढूंढेंगे तो मालूम पड़ेगा। ERS, यहाँ पर RS पंजाबी, RS उर्दू, RS तमिल, ये काफ़ी आ रखे हैं देखो, RS इंडोनेशियन, RS RF है, खैर जो भी है, काफ़ी इस सूत्र जो यहाँ से आप ले सकते हो। करेंसी हम इसको अभी फिलहाल डॉलर में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेंसी है। इसमें क्या होता है कि पैसे रुपये के साथ में सिंबल साथ में लगा हुआ आएगा, और जो अंक है वो राइट अलाइन होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए जैसे मैं 75 रुपये टाइप करता हूँ, ये भी 75 टाइप करता हूँ मैं, इसमें अंतर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अब देखिए जैसे कि इसको मैं यहाँ अकाउंटिंग के रूप में करता हूँ तो ये क्या फ़र्क पड़ गया है, तो ये भी राइट अलाइन में, लेकिन ये जो करेंसी का जो सिंबल है, ये सिंबल जो है वो राइट साइड में यहाँ आ रहा है, और जो करेंसी में जो सिंबल है ये बिल्कुल पास में आ रहा है, जबकि अकाउंटिंग में सिंबल जो है थोड़ा सा दूर आ रहा है। कैलकुलेशन इस पर भी होगी और इस पर भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन दोनों पे कर सकते हैं। शॉर्ट डेट जो है वो जैसे कि छोटी डेट के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया था, जैसे कि 5-06-2005 कर लेता हूं मैं, यहाँ पर 2000 ये 5 कर लिया और एंटर लगा देता हूं। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने इसको कन्वर्ट कर लिया 5-6-2005 इस तरह से, क्योंकि यहाँ हमने देखिए चेंज कर रखा है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, चेंज जैसे डेट अगर कई बार कई बार क्या होता है कि जैसे आप कहीं से लाते हैं और वो डेट अगर ढंग से नहीं होती है, यहाँ चेंज कर रखी होती है, तो वो वही वाली डेट आपके यहाँ पर शो करती है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ आ रहा है 5/11/2020, ठीक है, 5 तारीख है, 11वां महीना है और 2020 है, ये तो सिंबल मैंने सही कर रखा है। और कई बार क्या होता है कि वो चेंज भी होता है, यानी कि यहाँ महीना पहले होता है, अमेरिका में क्या होता है महीना पहले आता है, डेट बाद में आती है, साल बाद में आता है। तो मंथ जैसे कि नवंबर 11, जैसे नवंबर 5, तो यहाँ पर 11/05/2020 आएगा, वो है MMDDYYYY ऑप्शन है, जिसको हम चेंज कर सकते। देखो हम चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। तो मैं कंट्रोल पैनल खोलता हूँ आपके सामने, जो ऑफिस ये जो विंडोज 10 है, इसमें कंट्रोल पैनल खोलिए आप, और कंट्रोल पैनल में आपको ऑप्शन मिलेगा रीजन। इस रीजन में जाएंगे और रीजन में जाकर के जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये देखिए एक विंडो खुलेगी आपके सामने, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ हमें करना है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, शॉर्ट डेट कैसे आ रही है, DDMMYYYY, यानी कि 2 अंक, DD का मतलब है 2 अंक दिन के, MM का मतलब है 2 अंक महीने के, और YYY का मतलब है 4 अंक साल के। तो हम यही लिखते हैं पहले, जैसे 2 अंक दिन के हैं तो जैसे कि तारीख आज 5 है तो 05, और महीना जैसे 11 है, 11वां महीना है तो MM 2 अंक महीने के यानी कि 11, और 4 अंक साल के जैसे कि 2020, इस तरह से। तो चेंज करना है तो हम यहाँ जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, यहाँ जाकर के देखिए जब जाते हैं तो 4 ऑप्शन मिलते हैं, नंबर, करेंसी, टाइम एंड डेट। डेट चेंज करनी है, देखिए अभी शॉर्ट डेट क्या आ रही है, इस प्रकार से आ रही है 5/11/2020, क्योंकि मैंने ऑप्शन क्या ले रखा है, DDMMYYYY। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको पूरा मिटाकर चेंज भी कर सकता हूँ, डैश भी लगा सकता हूँ, जरूर नहीं ऑब्लिक हो, तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मंथ पहले लेना है तो मैं कर दूंगा MM-DD-YYYY, ये मैंने टाइप कर दिया और अप्लाई कर देता हूँ। अभी देखो क्या आ रही है डेट, 5/11/2020, कि जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, ये देखिए क्या हो गई, अब ये 11/5/2020 और ऑब्लिक हट गया, अब डैश आ गया इसकी जगह पर। और एक्सेल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 6/5/2005 हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पर। और यहाँ भी देखो क्या आ रही है, 11/5/2020 हो गई, यानी कि महीना पहले आ गया, डेट बाद में आ गई और साल बाद में आ गया। तो ये चीज जो हम रीजन एंड सेटिंग में जाकर के चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैं वापस सही कर देता हूं, तो मैं कर लेता हूं DD/MM/YYYY। ये तो हो गया डेट फॉर्मेट सेट करना।
ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो डेट फॉर्मेट वापस देखो सही हो गई ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ भी सही होगी और यहाँ भी सही होगी। टाइम चेंज करना हो, देखो टाइम में दो प्रकार होते हैं, देखो नीचे निर्देश दे भी रखा है। छोटा एच का मतलब है 12 घंटों का टाइम, और बड़े एच का मतलब है 24 घंटों का टाइम। देखिए कैसे करते हैं हम इसको, जैसे कि अभी दे रखा है HHMMTT यानी कि हॉवर, मिनट और टाइम यानी कि PM AM जो भी है वो इस रूप में। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7:49 AM आ रहा है, ठीक है, और 7 ही आ रहा है, 07 नहीं आ रहा क्योंकि एच केवल एक कर रखा है। देख जैसे इसको मैं कर लेता हूँ, डबल एच कर लेता हूँ, है ना, छोटे स्मॉल में डबल एच कर लेता हूँ, डबल एम कर लेता हूँ और TT कर लेता हूँ, और यहाँ जो लॉन्ग टाइम में है यहाँ पर भी मैं इसको डबल एच कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अब देखिए अभी तो आ रहा है, कितना आ रहा है, 7:51 आ रहा है, और जैसे मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर ये दो क्या हो गया, इसको 07:51, ये टाइम सेट नहीं है, टाइम भी सेट कर देंगे अभी हम, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि 07:51 आ रहा है, यहाँ 07:51.33 आ रहा है। अगर मैं इसको बड़े एच में करता हूँ, देखिए जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कैपिटल एच कर लेता हूँ, ये HHMM कैपिटल M एच कर लेता हूँ, यहाँ पर भी चेंज कर लेता हूँ मैं लॉन्ग टाइम वाले में भी HH, देखिए H कैपिटल में है, अभी 7:51 हो रहा है ना, लेकिन जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ बड़े एच में तो आप देखिएगा यहाँ पर देखो क्या हो गया है, नहीं सॉरी टाइम चेंज नहीं हुआ अभी, 7:52 ही हो रहा है, शायद एक मिनट देखना पड़ेगा इसका क्या हो गया है। चलिए वापस करके देखते हैं एक बार, शायद चेंज नहीं हुआ है। टाइम, हॉवर, मिनट और टाइम होता तो यही है, छोटे में तो स्मॉल में तो 12 घंटों का टाइम होता है, और बड़े एच में हमने करके देखा भी था अपने अभी ऑफिस में कि यहाँ शायद कोई एरर आ रही है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दोबारा करके देख लेते हैं एक बार, हो सकता है कि यहाँ एक बार नहीं हुआ है तो दोबारा करके देख लें। HHMMTT अप्लाई नहीं हो रहा है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप लैब में करके देख सकते हैं कल, बिल्कुल अपने लैब में हो रहा है, जो कंप्यूटर में जो विंडोज 7 में डाल रखे हैं, यहाँ किसी वजह से शायद कोई एरर की वजह से नहीं हो रहा होगा, कोई बात, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके कर लेते हैं, बस ये हो गया। तो वापस यहाँ पर ये हो गया, और डेट भी मैं रीसेट कर दी थी, वापस कर लेता हूँ इसको मैं, DD सॉरी स्मॉल में DD ऑब्लिक MM ऑब्लिक YY। चलिए, तो डेट एंड टाइम इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के अंदर आप इसमें चेंज कर सकते हैं, हो गया। हाँ, तो ये था शॉर्ट डेट। लॉन्ग डेट में क्या होता है, जैसे कि इसी को मैं लॉन्ग डेट में लिखता हूँ, भी करता हूँ 5/6/2005 में लिख देता हूँ 5/06/2005, ठीक है, ये नॉर्मल डेट है अभी। तो इसको हम लॉन्ग डेट में चेंज करके देखते हैं, यहाँ लॉन्ग डेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए लॉन्ग डेट पर क्लिक करने पर देखो ऑटोमेटिकली ये डेट देखो यहाँ आगे संडे June 5, 2005। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से, अभी मैं करके दिखाता हूँ यहाँ कैसे करते हैं। टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 7:15 हुए हैं तो 07 और इसके लिए सेपरेट लगा दिया और 15 यहाँ पर कर लिया मैंने, देखो ऑटोमेटिकली ये 7:15 अभी नॉर्मल आ रहा है कि जिसको जैसे ही मैं इसको टाइम पे पर शिफ्ट करता हूँ देखो क्या हो रहा है, 7:15 AM हो गया ऑटोमेटिकली। परसेंटेज में बस प्रतिशत के चिन्ह पीछे आ जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने 67 लिखा है, अभी नॉर्मल आ रहा है, और इसके आगे जैसे कि 67 के बाद में यहाँ पर जो परसेंटेज ले लेता हूँ तो इस 67 को क्या कर लेगा, ये परसेंटेज में सेट कर लेगा, 100 से गुणा कर देगा इसको, देखो हो गया। अब अगर मैं 67 टाइप करता हूँ 67 ही रहेगा, ये देखिए इस तरह से प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा पीछे। फ्रैक्शन जैसे कि बटे वाली संख्याएं होती है, जैसे कि 1/2 किया, अभी तो ये जनरल में है, ये इस प्रकार से एक फैब हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं फ्रैक्शन कर लेता हूँ तो बटे वाली संख्याओं को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब मैं टाइप करता हूँ 1/2, मैंने इसको फ्रैक्शन कर लिया था, अब देखिए ये टाइप हो गया। तो ये फ्रैक्शन जो है ये काम में आता है। और साइंटिफिक संख्याएं, जैसे कोई संख्याएं बड़ी संख्याएं होती है उनको ये क्या है, साइंटिफिक रूप से राउंडेड कर देता है। संख्या है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ इसको साइंटिफिक रूप में बदल देता हूँ मैं, ये साइंटिफिक पे चला गया, ये देखिए इस तरह से एक्सपोनेंट मान में ये बदल गई है संख्या, ये साइंटिफिक संख्या है। टेक्स्ट जो कैसे काम करता है, जैसे कि आप लोग टेक्स्ट नॉर्मली जो आप टाइप करते हैं, नाम है, पिता का नाम, वो सब टेक्स्ट में ही होते हैं।
कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमें लंबे नंबर टाइप करने होते हैं, जैसे आधार नंबर है या कोई खाता संख्या टाइप करनी होती है, तो वो नंबर क्या होते हैं कि लंबे, अब इसमें क्या एक्सेल क्या है, 10 संख्या से ज्यादा संख्याएं लेता नहीं है, और करोगे तो वो उसको राउंडेड कर लेगा। जैसे कि मैं देखो यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कुछ लंबी संख्या, बड़ी संख्या है, तो इसने क्या किया, इसको राउंडेड कर लिया इस तरह से, मतलब वो फॉर्मेट इसका चेंज कर दिया। तो इसके लिए हम इसको मतलब एक्सपोनेंट मान की तरह कर लेता है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। बड़ी संख्या टाइप करनी हो तो हमें उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप करना पड़ेगा, जैसे ये किया है मैंने। और अब मैं चाहे कितनी लंबी संख्या टाइप कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको मान को ये चेंज नहीं करेगा। जैसे कि ये देखिए एंटर। और दूसरा तरीका यह है, जब लंबी संख्याएं हो और आपको टाइप करना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि जनरल में ही आप टाइप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से एक जो एपोस्ट्रोफ होता है ना, ऊपर की तरफ देखो चिन्ह मैंने लगाया, अभी आप देख सकते हैं, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, एपोस्ट्रॉफी। जैसे कि फादर्स नेम, तो फादर्स के ऊपर जो एस के ऊपर लगाते हैं, ये एपोस्ट्रॉफी, ये एपोस्ट्रॉफी कहलाता है। एपोस्ट्रॉफी टाइप कीजिए, फिर आप कितनी भी लंबी संख्या टाइप कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टाइप हो जाएगी। या तो देखो अब यहाँ पर जनरल है प्रॉपर्टी, तो भी टाइप हो गई, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी काम में लिया है मैंने, और यहाँ जो है वो मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट काम में लिया है। तो दो तरीके हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट से भी आप संख्याओं को, लंबी संख्याओं को टाइप कर सकते हैं, या एपोस्ट्रॉफी लगाकर भी आप बड़ी संख्याओं को टाइप कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से संख्याएं, ये जो था ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया। जनरल में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट है, अंक है, और डेट है। और नंबर्स में आप देख सकते हैं पॉइंट के जो संख्या के बाद में दो पॉइंट के बाद में जो है 2 दशमलव चिन्ह लगते हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये नंबर, या तो यहाँ क्लिक करो, और यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। इसमें सबके अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं, जो जनरल में है, यहाँ जनरल के लिए कोई अलग से फॉर्मेट नहीं दे रखा है। और नंबर को चेंज करना है, तो डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस दे रखे हैं, यहाँ पर आपको 2 की जगह 3 कर सकते हो। 3 कर लोगे तो आप देखिएगा यहाँ पर 3 पॉइंट के बाद में 3 जीरो जो आ गए हैं, है ना, इन 3 संख्याएं आ गई पॉइंट के बाद में। तो ये काम आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नंबर में गए, और यहाँ कई बार क्या होता है, लंबे नंबर होते हैं तो 1000 के बाद में सेपरेटर लगाना होता है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। ओके कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और मैं पॉइंट जो के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस रख देता हूँ, ओके कर लेता हूँ, और यूज 1000 सेपरेटर कर लेता हूँ, ओके। अब आप देखिएगा, जैसे मैं कोई बड़ी संख्या टाइप करता हूँ, थोड़ी सी हजारों में संख्या टाइप करता हूँ, तो आप देखिएगा कि 3 के बाद ऑटोमेटिकली ये सेपरेटर लगा रहा है, देखो कॉमा लगा रहा है। तो ये दिखाने के लिए, मतलब हजारों की संख्याओं को दिखाने के लिए, इस तरह से आप उसको सेपरेटर के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेपरेटर। फिर करेंसी को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, करेंसी में भी आप डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस लगाना चाहते हैं, सिंबल कौन सा यूज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और संख्याओं का किस प्रकार से आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। माइनस के लिए कैसी रहेगी, प्लस के लिए कैसी रहेगी, वो भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए कौन सी संख्या लेना चाहते हैं, सिंबल कौन सा लेना चाहते हैं, डेसिमल प्लेस कितना लेना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। डेट के लिए आप किस प्रकार की डेट चूज करना चाहेंगे, DDMMYY या MMDDYY, वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए खूब सारे डेट्स यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। टाइम के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए, उसके बाद में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए आपको, यानी कि दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं चाहिए, वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं यहाँ से। साइंटिफिक नंबर्स के बारे में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए, वो भी चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट ही रहेगा, कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा। स्पेशल, और यहाँ पर भी कुछ जैसे जिप कोड वगैरह देने हो, फोन नंबर्स वगैरह देने हैं, तो उसको आप स्पेशल के रूप में उसको सेट कर सकते हैं। कस्टम, मैनुअली कोई नंबर डालना चाहते हैं, इस प्रकार की संख्या डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ से आप जाकर के चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, ये डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यहाँ से भी आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर टाइप करते हैं 67.6754, ये टाइप किया आपने, ये अंक हैं, तो आप ये डेसिमल प्लेसेस यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आप ऑटोमेटिकली इसको राउंड कर लेगा ये, ठीक है ना, इस तरह से ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संख्याओं को सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट मैं समझता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। सेल प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से जैसे आपको उचित लगता है, जैसी आवश्यकता होती है, आवश्यकता के हिसाब से आप सेल प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ, जो मैंने आपसे कहा था काफी लंबा है थोड़ा सा एक बार समझने में, कि फिर भी जितना समझ में आता है, टाइम जितना बचता है उतना हम कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि संख्याओं को तुलना करने के लिए, छांटने के लिए ये हम फॉर्मेटिंग काम में लेते हैं। जैसे कि आपने कोई लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ नंबर्स वगैरह हैं या परसेंटेज है बच्चों के, मान लेते हैं हम परसेंटेज की एक लिस्ट है, माना कि इसमें 76 है, 89 है, ठीक है ना, 67 है, 45 है, 23 है, 30, 43 है, 34 है, यानी इस तरह से आप संख्याओं को यहाँ पर टाइप करते रहते हैं। ये चलिए, हम लोग काफी संख्याएं टाइप कर दी। अब हम ये चाहते हैं, ये कुछ मिटा देता है ताकि ये डिस्टर्ब नहीं करे अपने को दिखने में। चलिए, ये संख्याएं हमने टाइप करी हैं इसमें। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो हम जरा देखते हैं इसमें। जैसे आप ये रेंज सेलेक्ट करते हैं और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पर क्लिक करके देखो, हाईलाइट सेल्स रूल्स, सबसे पहला है हाईलाइट सेल्स रूल्स। ग्रेटर देन, जैसे आपको वो संख्याएं छांटनी है जो आप किसी संख्या से बड़ी देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूं, मैं चाहता हूं कि जो 59% से ऊपर बच्चे कितने, यानी कि 60% वाले या उससे ऊपर बच्चे कितने हैं। यहां पर मैं कर लेता हूं जैसे 59, यानी कि जो भी संख्या यहां पर आएंगी ग्रेटर देन 59, यानी कि जो 59 से ज्यादा है, यानी कि 60 हो सकती हैं, 61 हो सकती है, 65, 80, 75 जो भी है। तो मैंने 59 यहाँ पर कर ली है। और फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पर आ रही है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, येलो फिल भी कर सकते हैं या ग्रीन फिल भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। जैसे ग्रीन फिल कर लिया मैंने, है ना, और ओके कर लेता हूँ मैं इसको, यानी मैंने डाल दिया 59, यानी 59 से ग्रेटर देन बड़ी संख्याएं, ओके। अब आप देखिएगा, ये जो संख्याएं थी जो भी 59 से ऊपर थी, यानी कि जो भी फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, वो बच्चे अपने आप ही देखो यहाँ पर ग्रीन जो है फिल हो गए हैं। चलिए, इस तरह से हमने ये छांटा। अब मैं सेलेक्ट करता हूं इसको, और इसको वापस हटाना है फॉर्मेटिंग को, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और नीचे ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर रूल्स। इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। तो पूरी शीट में से अगर रूल्स हटाने हैं तो आप एंटायर शीट को ही चूज करें, लेकिन आप सिलेक्टेड सेल्स में से रूल्स हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पर क्लिक कर देंगे। तो जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उस पर से जो भी फॉर्मेटिंग थी वो हट जाएगी, देखिए हट गई यहाँ से। अब हम नई फॉर्मेटिंग लगाते हैं, तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन है, उसी तरह से लेस देन है। लेस देन में छोटी संख्या है, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर 33 से छोटे कितने हैं, यानी कि फेल कितने हैं। मैंने 33 यहाँ पर टाइप कर दिए और फिर मैं लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो ये देखो 23 एक संख्या ऐसी है जो कि 33 से कम है, यानी कि ये बंदा फेल है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग हम लगा सकते हैं। ग्रेटर देन है, लेस देन है, काफी चीजें इसमें, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, यानी कि बीच वाली संख्या है, दो संख्याओं के बीच की संख्या है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है, टेक्स्ट डेट कंटेंट है, ठीक है ना, ये काफी चूज कर सकते हैं। जैसे इसके क्लियर रूल्स में करता हूं मैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्ट सेल्स। अब वापस हम चूज करते हैं इसमें से बिटवीन, यानी कि दो संख्याओं के बीच की संख्या है। जैसे मैं चाहता हूं कि सेकेंड डिवीजन वाला कितना है, तो मैं कर सकता हूं यहाँ पर 45, 45 और 59 के बीच में कितने बंदे हैं, यानी कि सेकेंड डिवीजन कितने बंदे हैं। तो 45 से 59 में ओके कर लेता हूँ, और यहाँ मैं येलो कर लेता हूँ, या जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, मैं येलो कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो ये जो है 59, 45 और 59 के बीच की 3 बंदे हैं जो कि सेकंड डिवीजन है, आप देख सकते हैं इसमें से ऑटोमेटिक से छांट दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हैं इसमें काफी चीजें हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इन बराबर संख्याएं। जैसे कि आपको केवल गुणनबे संख्या छांटनी, गुणनबे वाले कितने हैं या 71 वाले कितने हैं, तो केवल 71 की संख्या यहाँ डालोगे तो 71 वाले ही शो करें। 56 वाले देखो यहाँ 56 लिखा हुआ है, तो 56 वाले कितने वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट के इसमें कौन से
8 कौन कौन से में आया हुआ है, तो मैं जैसे कि 8 लिख देता हूँ। तो ऐसे कितने है जिसमें जिन संख्या में 8 आया हुआ है, तो देखो ऑटोमेटिकली 8, ये 3 संख्या ऐसी है जिसमें 8 का प्रयोग हुआ है, उसने चूज कर लिया ऑटोमेटिकली। तो ये आप काम कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट है, और ए डेट एक्यूरेट, डेट छांटनी हो, जैसे हमने संख्याएं छांटी उसे डेट भी आप चूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू, कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम आधार नंबर के द्वारा डेटा छांट रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक ये कहीं, जैसे खाता नंबर, कई बार हम जैसे पैसे डालना है किसी खाते में, और हम ये नहीं चाहते कि डबल किसी खाते में पैसे चले जाएं, तो हम उस संख्याओं को छांट सकते हैं। डुप्लीकेट तो खाता संख्या आप टाइप नहीं होगी किसी की, तो डुप्लीकेट वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे मैंने किया ऑटोमेटिक, देखो इसमें ये जो डुप्लीकेट आ रही संख्या है, तो 76 2 बार आया हुआ है, देखो यहाँ ये 76 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 34 2 बार आया हुआ है, देखो 34 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और 99 2 बार आया हुआ है, देखो 99 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को छांटने के लिए आप इसमें ये चीज जो ऑप्शन काम में ले सकते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यू। तो उसे पता चल जाता है कि कोई संख्या हमने दोबारा तो टाइप नहीं कर दी है, या किसी खाता नंबर दोबारा तो नहीं आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं। उसके अलावा और भी हैं इसमें काफ़ी चूज है, मोर रूल्स भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे मोर रूल्स में गए आप, और यहाँ सेल वैल्यू ले ली, इसमें ग्रेटर देन है, देखो कई ऑप्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस नॉट इक्वल टू, काफ़ी चीज़ें जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं बिटवीन ले लेता हूँ, यहाँ पर बिटवीन कर लिया, तो 2 संख्याएं मांग ली इसने, और 2 संख्याओं के जैसे मैं कर लेता हूँ 33 और 45 के 144 के बीच, फर्स्ट थर्ड डिवीजन मुझे छांटने केवल। तो थर्ड डिवीजन कौन कौन से बंदे हैं। अब फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करनी, तो मैं यहाँ पर नो फॉर्मेट आ रहा है, देखो यहाँ पर, तो मैं फॉर्मेट में जाकर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करके मैं यहाँ से जैसे फॉन्ट चेंज करने हैं, बॉर्डर चेंज करनी है, फिल करना है, जिसमें पहले फॉन्ट करता हूँ। फॉन्ट में बोल्ड कर लेता हूँ मैं, और बोल्ड करने के बाद स्ट्राइक थ्रू कर लेता हूँ या डबल स्ट्राइक थ्रू कर लेता हूँ, जैसा भी करना है वैसे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बोल्ड, और मैं कलर जैसे कि मुझे चेंज करना है ऑटोमेटिक की जगह, जैसे मैं चाहता हूँ ये थर्ड डिवीजन वाले हैं जो ये येलो कलर में आ जाए या ब्राउन कलर में शो करें, तो मैं ब्राउन चूज कर लिया कलर, यहाँ पर फॉन्ट कलर ब्राउन हो गया। और बॉर्डर जो है मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर आए, तो बॉर्डर चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ बॉर्डर भी चूज कर लिया, आउटसाइड बॉर्डर कर दिया मैंने इसमें, ठीक है, ओके कर लिया। फिर फिल, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो जो है येलो कलर में फिल हो जाए, ब्राउन तो इसमें हो जाए, और ये फॉन्ट हो और येलो कलर का फिल हो। इसको मैं ओके कर लेता हूँ, और ये ओके कर लिया मैंने, ओके। और मैं इसको ओके कर रहा हूँ है ना। तो जो बीच वाले हैं थर्ड ग्रेड के बंदे हैं, आप देखो बॉर्डर भी आ गई उनकी चारों तरफ, फॉन्ट ब्राउन हो गए, और जो फिल कलर है वो हो गया आपके येलो कलर में। तो इस तरह से मैन्युअली फॉर्मेटिंग भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के, और यहाँ मोर रूल्स में जाकर आप इसको कर सकते हैं। चलिए क्लियर रूल्स करते हैं हम एक बार। ये क्लियर फॉर्म सिलेक्शन सेल्स कर लिया, और यहाँ पर हम जाकर के टॉप एंड बॉटम वैल्यूज भी कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम कर सकते हैं, ये देखिए टॉप 10 आइटम फिल हो गए। टॉप 10 कर सकते हैं, या टॉप 9 कर सकते हैं। टॉप 3, जैसे टॉप 3 करने हैं तो टॉप 3 कर लो, चूज कर लो। यहाँ पर 3 संख्याएं जो सबसे बड़ी संख्या हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई। तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। टॉप, ठीक है ना, टॉप 10, राहुल ऐसा मत करो, राहुल, हाँ। अब देखो टॉप 10 आइटम्स हैं, टॉप 10% भी चूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, बॉटम 10% कर सकते हैं, ठीक है ना। और बॉटम 10 आइटम कर सकते हैं, बॉटम 10% है, एबो एवरेज है, बिलो एवरेज है। तो इस तरह से संख्याओं को आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर जब प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आ जाएगा आपके। अच्छा, बार्स है, जैसे ये कलर बार्स है, तो बड़ी संख्या की बड़ी बार्स बनेगी, छोटी संख्याओं की बड़ी बार बनेगी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। उससे कलर स्केल्स भी आप इसमें बना सकते हैं, बड़ी संख्याएं ग्रीन होंगी, छोटी संख्याएं रेड होंगी, इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आइकन भी बनाना चाहते हैं तो आइकन बना सकते हैं, जैसे बड़ी संख्याएं हैं तो उसका ग्रीन आइकन है और ऊपर की तरफ मुंह है। मध्यम संख्याएं हैं, देखो बीच की तरफ मुंह है इसका और आड़ा है, और जो छोटी संख्याएं हैं वो नीचे मुंह है उसका और रेड कलर में आ रही है। तो आप अपने हिसाब से जैसा आप चाहें इसको आप इसको चूज कर सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने आपको समझाई, और मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर नहीं आई है तो आप बैठकर प्रैक्टिकल करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको वापस आपको क्लेरिफिकेशन उसका करूँगा। चलिए आज की क्लास में अब मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। तो कैसी लगी क्लास आज की, आपको समझ में आया सब कुछ? अब आप माइक्रोफोन ऑन करके बता सकते हैं मुझे, कोई बात नहीं है, क्लास खत्म कर रहे हैं तो अपन
क्या सबको समझ में आया जो हाँ सर आ गई समझ में। ठीक। और कोई प्रॉब्लम हो हाँ। तो आप लैब में आए, हाँ सर बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक।